एक दर्दनाक खबर के साथ स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला युवक का शव। हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे भी। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मामला श्रावस्ती जनपद के कोतवाली क्षेत्र बिशुनपुर रामनगर का है, जहां पर मंगलवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे राकेश पुत्र बरसाती लाल निवासी बिशुनपुर रामनगर घर के खाना खाकर अपने कमरे में चला गया था। काफ़ी देर तक जब राकेश अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजन राकेश के कमरे में जाकर देखा तो राकेश के कमरे का दरवाज़ा बंद था और लोगों ने दरवाजे को खटखटाया। तब राकेश ने जब काफ़ी देर तक राकेश ने नहीं दरवाज़ा खोला तो कमरे से खिड़की से झांक करके देखा तो राकेश फंदे पर लटका हुआ था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बंठीवा पुलिस चौकी प्रभारी योगेंद्र बाबू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक इस अंजाम का कारण का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण का पता चल सकेगा। परिजनों का कहना है कि राकेश करीब 3 साल से मानसिक बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज भी चल रहा था। बीमारी के चलते ही राकेश ने ऐसा करने की कोशिश की और अपनी जान दे दी। बुधवार को शव घर पहुंचते ही परिजनों ने कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। कहाँ रहते हैं? मैं रामनगर बिशुनपुर में रहता हूँ। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है, कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में कुछ भैया जानकारी नहीं है, लेकिन उसका 2-3 साल से तबीयत खराब रहता था और उसकी दवा चलती थी। गुजरात में कमाता था और जब घर वालों को पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो घर वालों ने इन्फॉर्मेशन करके उसे यहाँ बुला लिया कि आओ बेटा हम तुम्हें दवा करा देंगे, पैसा किसी तरह व्यवस्था करके। किसी तरह उसके पिताजी ने पैसे वैसे इकट्ठा किए और उसकी दवा भी कराए। उसकी रिपोर्ट बहुत सारे घर पे रखे भी हैं और इलाज भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे। अभी 10-15 दिन उसे बाहर से आए हुए हुआ और अचानक लगभग कल 2:30 बजे के टाइम उसकी मृत्यु हो गई और उसने फांसी लगा लिया। इसका कोई कारण नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम राकेश कुमार था। क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग उम्र उनकी 17 वर्ष थी। 17 वर्ष जी। तो क्या था, तबीयत जैसे कैसे खराब थी? दिमागी संतुलन नहीं ठीक रहता था? दिमागी संतुलन उनका नहीं ठीक रहता था और वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाते थे। 1-1.5 साल लगा रहता था। इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था, 1-1.5 साल लगा रहता था और वो कहीं भी जाते थे तो अपने माता पिता जो भी होते थे उनको बुला लेते थे। रात में कहीं जा नहीं पाते थे। मतलब उनको 1-1.5 साल लगा रहता था। घबराहट से रहती थी। अपने मौत को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। लमसम में कितने बजे की घटना है कल? ये कल भैया 3 बजे का घटना है। तो घर पे मतलब घर पे ही है? बात ये था वो रोज पर डे मतलब डेली एक कमरे में सोता था। तो कल भी सोने के लिए गया तो वहाँ सोने के लिए घर वालों को ये पता था कि लड़का सो रहा है और उनके पिताजी चले गए वहाँ खेत में कुछ घास वास काटने के लिए। और यहाँ कुछ मालूम नहीं चला। घर की जो मतलब बहू थी उन्होंने इसको बुलाया, बार बार 2-3 बार बुलाया, गेट नहीं खोला। उसके बाद जब घर वालों को कुछ शक हुआ तब खिड़कियों से उन्होंने झांक ताक किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था? कमरे का दोनों दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब जब औरतों को मालूम चला कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने मतलब गेट या खिड़की से झांक ताक किया तो उनको मालूम चला कि मतलब ये मर चुका है। बस अचानक हल्ला हुआ और तमाम गांव के लोग इकट्ठे हुए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी? बॉडी पास पोस्टमार्टम के लिए गई थी और वो प्रधान के संरक्षण में गई। जब हमारे ग्राम सभा का प्रधान आया है तब उस लाश को खोला गया है और लाश को खोलकर दरोगा का पंचनामा हुआ है। फिर दरोगा साहब ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कल वही 3 बजे भेज दिया। अब आप लोग अंतिम संस्कार करने और हम लोग आज उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अभी उनकी जो डेथ बॉडी है वो भी आई।